हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 जिसका नाम है गेम्स एंड स्पोर्ट। सो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। काफ़ी लोग एक चीज़ मानते हैं कि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, लेकिन जो दोनों वर्ड्स हैं अगर आप उनको रिलेट करो तो फिजिकल एजुकेशन के वर्ल्ड में इन दोनों का बहुत ही अलग अलग इम्पैक्ट है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि गेम्स और स्पोर्ट में क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर में मेन चीज़ यही है बस, इसके अलावा इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें गेम्स और स्पोर्ट से क्या सीखने को मिलता है। जो एक आपको जो हेल्थ में जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ ग्रोथ होती है, जो हमारे जैसे मूड चेंज होते हैं, जैसे कभी हम अपना गेम में एंगर दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उन चीज़ों का हमें इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें भी हम सीखेंगे इसमें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल में। सो सबसे पहले आप देख सकते हो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये इस चैप्टर में नीचे एक चार्ट है जिसमें डिफरेंस बताया गया है गेम्स और स्पोर्ट का। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, सबसे पहले आप उस चार्ट को ही पढ़ो क्योंकि जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई है वो सारी उस चार्ट में कवर है, मैंने पहले ही देख चुका हूँ। सो जो गेम सबसे पहले यहाँ पे क्या है जो आप पढ़ोगे, अगर आप चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ गेम इज़ यूजुअली अ टीम एक्टिविटी। जो हमारा गेम है वो टीम एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इंडिविजुअली हमारा जो फ़र्क पड़ता है वो इंडिविजुअल के थ्रू पड़ता है, बट इतना भी नहीं पड़ता। अगर ओपनर ने 100 रन मार दिए तो ज़रूरी नहीं टीम तभी जीते, ऐसा भी हो सकता है मिडिल ऑर्डर वाला अगर 100 रन मारे तब भी टीम जीते। सो इसमें इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता उतना, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। जो हमारी पूरी टीम है हमें टीम को साथ लेके चलना है। अब ऐसा नहीं कि एक बॉलर ने बहुत ज़्यादा रन पिटा दिए और एक बॉलर ने बहुत कम रन पिटाए तो इसका मतलब ये नहीं कि टीम जीत जाएगी। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखना है। सो अब अगर स्पोर्ट्स की बात करें, सो स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। जैसे बैडमिंटन, अगर आप बैडमिंटन खेलोगे तो आपका इंडिविजुअली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैटर करेगा। और साइकिलिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है साइकिलिंग का, सो ये साइकिलिंग का एग्जांपल भी बहुत सही है क्योंकि आपको इंडिविजुअली खुद ही एफर्ट्स लगाने हैं यहाँ पे जीतने के लिए। सो अब जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, एन इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन अ गेम इज़ कॉल्ड अ प्लेयर। जो गेम में पार्टिसिपेट करता है वो प्लेयर है। जैसे हम कैसे कहते हैं सचिन इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, लेकिन जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है उन्हें हम कहते हैं एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे जो रेसर्स होते हैं, जैसे 100 मीटर रेसिंग, 200 मीटर रेसिंग्स, उन सबको हम क्या कहते हैं, एथलीट कहते हैं। सो स्पोर्ट्स पर्सन जैसे साइकिलिस्ट हो गया, स्विमर हो गया, ये सब है। अब जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, इन अ गेम इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल हु गेन्स पॉपुलैरिटी। इसमें कोई इंडिविजुअल को ही ज़्यादा अफेक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पूरी टीम की बात हो रही है। लेकिन जो स्पोर्ट है वहाँ पे आप इंडिविजुअली फेमस हो रहे हो, आप इंडिविजुअली पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो क्योंकि आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जो नेशनल टीम्स हैं वो गेम खेलती हैं, जैसे क्रिकेट, वो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअली नहीं जा रहा है, पूरी टीम को साथ लेके जा रहा है। और यहीं पे दूसरी चीज़, जैसे ओलंपिक्स में क्या है, जैसे कोई रेसलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे वो इंडिविजुअली जा रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वहाँ पे अकेले करना है उसे जो करना है अपनी कंट्री को जिताने के लिए। सो वो स्पोर्ट्स हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। सो ये हमारा थर्ड डिफरेंस था। अब जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है, इन अ गेम एन इंडिविजुअल में नॉट शो स्पोर्ट्समैनशिप, इन फैक्ट द गेम इज़ परफॉर्मेंस ऑफ होल टीम। अब अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडिविजुअली हम कभी टीम को देखते भी नहीं। आप आईपीएल देखते होंगे, या फुटबॉल मैचेस देखते होंगे, कोई भी जो बास्केटबॉल मैचेस देखते होंगे, जो टीम मैच होते हैं उसमें इंडिविजुअली फ़र्क पड़ता है जीतने या हारने में, लेकिन बस एक ही आदमी का या एक ही प्लेयर का कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। जैसे आप कभी देखना, अगर बैट्समैन ज़्यादा रन नहीं मार पाया तो उनकी जगह बॉलर को फिर अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा बहुत अच्छा, दूसरी टीम के विकेट्स लेने पड़ेंगे। सो ये होती है गेम वाली बात। तो गेम मतलब जहाँ पे आप इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आपको अपनी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करना है। अब वहीं पे अगर गेम की बात करें, सो स्पोर्ट्स पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे टेनिस खेलते हैं, सो एंड इट हैज़ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, राइट, रिस्पेक्टिंग द ओपोनेंट। बहुत रिस्पेक्ट दिखाई जाती है। जैसे कभी आप देखना, कभी आपने अगर टेनिस का गेम देखा होगा, सो बहुत रिस्पेक्टफुली वहाँ पे गेम चलता है। वहाँ पे ऐसा एग्रेशन नहीं चलता जैसे क्रिकेट में, चलो भाई चलो। सो अब जो फिफ्थ हमारा डिफरेंस है, अ गेम यूजुअली रिलाइज ऑन स्ट्रेटजीज। जो गेम है वहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई जाती है। आप देखना जो एड्स आते हैं जब क्रिकेट मैच में भी, सो जब एड्स आता है तो ज़्यादातर कई बार जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी मिलता है, अगर आपने आईपीएल देखा हो।
सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलता है सारे प्लेयर्स का। एक प्लेयर बोलेगा ये करो, दूसरा प्लेयर बोलेगा ये करो, फिर जो उनका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो इंडिविजुअली खेलना है। अब मैंने जो चेंजेस करने हैं वो मुझे पता है। अब मैं अगर साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में सोचूंगा मैं ये करता हूँ ताकि मैं जीत जाऊँ, या मैं ये करूँगा तो मैं और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। वहाँ पे कोई मेरे साथ का कोई दूसरा प्लेयर नहीं होगा। सो ये स्पोर्ट्स वाली बात है। गेम मतलब स्ट्रेटजीज़ बनेगी क्योंकि टीम में मेंबर्स हैं, और स्पोर्ट्स मतलब इंडिविजुअली खेल रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रेटजी बनेंगी, लेकिन खुद बनानी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जो हमारा 6 पॉइंट है, इन गेम्स अ प्लेयर कैन नॉट टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाता प्लेयर। अब आप बोलोगे मैं पहले बॉलिंग करूंगा, लेकिन आपसे अच्छा बॉलर अगर टीम में प्रेजेंट है तो फिर आपका जो कोच है या जो आपका कैप्टन है या और प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि आप नहीं, आपका जो आपकी टीम में जो बेहतर बॉलर है वो करे। और जो आपका ये है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो कि अगली बार मैं क्या करूं। अब आप साइकिलिंग, अब आप एथलीट हो तो अब ये आपके हाथ में कि आपको जो एक्सेलरेशन लगाना है, वो जो आपके लास्ट 10 सेकंड्स में आप 100 मीटर की रेस में जो तेज़ भागोगे, एक्सेलरेशन लगाओगे, वो आप शुरू में लगाओ या बाद में लगाओ, ये आपका इंडिविजुअली आपके ऊपर है डिपेंड। अब जो हमारा 7 डिफरेंस है, अ गेम इज़ बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ एंड इट इज़ पुट टू टेस्ट। यहाँ पे जो मेंटल, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, और वैसे दोनों में ही होती है। फिज़िकल जो स्पोर्ट्स है, जो गेम है, दोनों में ही मेंटल स्किल का टेस्ट होता है। जैसे हमें एग्रेशन है, कभी अगर आप, कईयों को ऐसा गुस्सा भी आता होगा कि सामने वाले को पीट दूँ, पर आप पीट नहीं सकते। सो ये दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि बस गेम के लिए है। स्पोर्ट्स में बताया गया है कि काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप इंडिविजुअली कर रहे हो। टीम में एग्रेशन बनता है क्योंकि साथ ही रहते हैं साथ में। जो हमारा 8 डिफरेंस है, अ गेम इज़ प्लेड विथ फ्रेंडली एटीट्यूड। और जो स्पोर्ट्स होता है उसमें कंपटीशन होता है माइंड में। वैसे आप देख सकते हो ज़्यादातर कई बार अपोजिट भी हो जाता है, आईपीएल में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी कोई बैट फेंक रहा है हवा में, कभी इंटरनेशनल मैचेस में भी हो जाता है, बट इंटरनेशनल मैचेस में कम होता है। सो जो गेम है वो फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ खेला जाता है। जो दूसरा है ये स्पोर्ट्स, इसमें कंपटीशन रहता है। अगर आप घर पे भी देखोगे अपने, तो जो क्रिकेट है उसमें इतना, अगर आपने खुद खेला हो बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जो टीम गेम्स हैं उनमें इतना एग्रेशन नहीं रहता। सो जो हमारा 8 टर्म है, जो मैंने आपको बताया है कि जो गेम है उसमें फ्रेंडली नेचर रहता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप थोड़ा फ्रेंडली वे में खेलते हो, बट अगर बात हो जाए किसी रेस की, आप और आपके साथी अगर रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन की माइंड में बात आती है कि अब तो मैंने जीतना है या इसे जीतने नहीं देना। वो बात अलग है, आप थोड़ा ज़्यादा फ्रेंड, मतलब आप सोचो कि ये भी करेगा, बट थोड़ा माइंड में रहता है कि मुझे जीतना है। क्रिकेट में भी रहता है जीतना है, बट वहाँ पे इंडिविजुअली नहीं रहता, टीम को जिताना पड़ता है। सो साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ गेम्स हम ये देखेंगे लास्ट। जो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपका जो अब डेली लाइफ है आपका कॉन्फिडेंस पुटअप होता है, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है, जो हमारी स्किल्स हैं, जो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम, मतलब हमारा जो नेचर ही ऐसा हो जाता है कि अगर आपको कोई बोले आप ये कर सकते हो, तो मतलब आपको सामने वाले का विकेट लेना है। फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट पसंद है यार, फुटबॉल पसंद है, तो मैं ज़्यादातर एग्जांपल उसी के देता हूँ। सो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मुझे जीतना है। सो इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ब्रिंग्स अबाउट इमोशनल कंट्रोल। गेम में आपको गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, और कभी डर भी लगेगा, कभी आप खुश रहोगे, कभी सामने वाले को देख के हेट होगा, नफरत होगी कि यार ये आउट हो जाए काश। सो ये सब चीज़ें ना, जो प्लेयर होता है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है इमोशन। कई बार देखना आप, जो प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से इमोशन कंट्रोल करते हैं। जो प्लेयर्स नहीं होते उनका इमोशन कभी देखना, कोई लड़ाई करना शुरू कर देता है। सो जो गेम है उसे पता है कि गेम को पीसफुली ही खेला जाता है। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, लीड टू स्पिरिट कम्पिटिटिवनेस। अब जो हमारी जो कम्पिटिटिवनेस होती है, मतलब जो हम compete करते हैं, जो स्पिरिट आती है compete करने की। अब जो compete नहीं करता उसे तो बोलेगा भाई ये करके दिखाओ, बोलेगा यार मुझसे हो ही नहीं पाता। सो जो compete करने का जो होता है ना जज्बा, वो इससे बिल्डअप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम पे जज्बा आएगा। कोई बोलेगा अच्छा रेस कर ले, तो तुम बोलोगे चलो भाई। पर कई ऐसे होते हैं कि यार मुझसे तो होती ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ें बस प्लेयर को ही दिमाग में आती है। अब ऐसे हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो हमारा एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाली टीम का अगर 4 गोल हो चुके हैं फुटबॉल में, आपके 2 ही हुए हैं, बट गेम तब तक चलता है जब तक लास्ट का 1 मिनट बचा हो। सो जो ये चीज़ है, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। सामने आपकी जो टीम है वो सब आउट हो चुके हुए हैं, आप बॉलर हो, तब भी अगर आप सोचो कि यार 10 रन मार के मैं टीम को जिता सकता हूँ, सो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब
पॉजिटिवली ही सोचना है। सो ये बात थी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की। अब हम 5th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग। मतलब हार जीत का भी ऐसा होता है, कभी ऐसा लगता है कि यार ये गलत जीत गए, या इन्हें नहीं आना चाहिए, या इन्होंने अच्छी मेहनत नहीं करी। स्पोर्ट्समैनशिप कह सकते हो आप जिसे, कि मतलब मन में भी एटीट्यूड रहना चाहिए, यार मतलब इन्होंने भी मेहनत करी है, इन्हें भी जीतना चाहिए था। सो इस चीज़ को ही कहा जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना दूसरी टीम के लिए भी। सो जो इस चीज़ का डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए, और होता है अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहो। जैसे इसमें लिखा है, ही मे डेवलप राइट एटीट्यूड अमंग प्लेयर्स इफ़ he thinks so. In fact, winning should be viewed as consequences of physical and psychological development. हार जीत चलती रहती है. If young athletes are taught that there can be a value in losing and that winning is not everything. जो हम जीतते हैं वही सब कुछ नहीं होती, कई बार जो हारते हैं वो उसके बाद और बेहतर कर पाते हैं। सो ये एटीट्यूड भी होना चाहिए मन में, अपनी हार को लेके बैठना नहीं चाहिए कि अब हम हार गए, अब हम नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारा 6th पॉइंट है, कैमराडेरे। सो इसका मतलब होता है दिस फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप अमंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु स्पेंड अ टाइम टुगेदर। जैसे आपको जब की टीम है, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो आप जीत नहीं सकते। अब मेरी टीम से मैं जो ओपनर भेज रहा हूँ वो मेरा ट्रस्ट रहेगा कि यार ये करेगा। बॉलर मैं पहला भेजूंगा, ये सही करेगा। फुटबॉल खेलूंगा सो मैं गोलकीपर उसे लगाऊंगा, हाँ यार मुझे इससे ट्रस्ट है। सो इसमें ट्रस्ट बिल्डअप भी आप सीखते हो जो स्पोर्ट्स में रहते हो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका वो है रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। इस जो हम अगर हमारे जो गेम है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे सो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जो अगर आप इफ़ यू डोंट केयर टू मच अबाउट रूल्स then engage yourself in sports regularly and after that you would surely change your point of view. There are certain principles in sports such as live by code or get out. जो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको पहली बात इसमें आप ये समझ सकते हो कि आपको अथॉरिटी के जो रूल्स बनाए गए, अब आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता और आप भागने पे लगे हो, रूल्स ऑफ साइड हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब आप गेम में बेहतर भी नहीं हो पाओगे और अपनी रियल लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो इसका मतलब ये है कि जो आपको बनना है, आपको डिसिप्लिन्ड बनना है पहले तो। जो डिसिप्लिन्ड प्लेयर होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल पाता है और काफ़ी आगे तक जाता है। सो ये वाला वीडियो बस इतना ही था। इसके बाद जो पुराने 4 वीडियोज़ हैं मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और हम अब टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं। वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो बाकी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो चुका है। वहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यहाँ पर यूट्यूब में आप कमेंट करके क्वेश्चनिंग करते हो, फिर हम उनका रिप्लाई करते हैं, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो चैट करने पर ही सॉल्व हो पाए। यहाँ पे आप उतने बेहतर तरीके से समझोगे नहीं। अब यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर किया, लेकिन तब भी आपको समझ नहीं आया, सो टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।